तो इस बिजनेस को आप 3 तरीके से कर सकते हैं, वीकेंड को आप 3 तरीके से कर सकते हैं, नेटवर्क बिजनेस को आप 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका जो 95% लोग अपनाते हैं या 90% लोग अपनाते हैं और ये लोग फेल हो जाते हैं, इनको अचीवमेंट नहीं मिलती। गलती सिस्टम की नहीं है, गलती डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की नहीं है, गलती आपकी अपलाइन की नहीं है, गलती किसकी है? गलती हमारी स्वयं की। ये जो 90% लोग जो डायरेक्ट सेलिंग में फेल होते हैं, ये कभी कभी इस बिजनेस को करते हैं, कभी करते हैं, कभी नहीं करते। इनका जब मन करता है जब मीटिंग में आते हैं, इनका जब मन करता है जब मीटिंग में आना बंद कर देते हैं, इनका जब मन करता है जब ये प्लान दिखाना शुरू कर देते हैं, इनका जब मन करता है प्लान दिखाना छोड़ देते हैं। 2 आदमियों को ज्वाइन कराते हैं और पूरे महीने उन 2 आदमियों से 3 आदमियों से बात नहीं करते, पूरा का पूरा महीना खाली बैठ के निकाल देते हैं और अंत में कहते हैं महीने के एंड में कि मेरा चेक नहीं बनता। दोस्त, आप नौकरी कर रहे हो, केवल 2 दिन जॉब के ऊपर जाओ, 28 दिन मत जाओ, कोई आपको तनख्वाह नहीं देगा। आप एक छोटी सी परचून की दुकान खोल लीजिए या बहुत बड़ा अपना एम्पायर, कोई बिजनेस एम्पायर, कोई बहुत बड़ा आप अपना मॉल खोल लीजिए सर, अगर 2 दिन खोलेंगे और 28 दिन बंद रखेंगे तो आपको इनकम नहीं आएगी। सेम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, सेम वीकेंड है, अगर इसमें आप 2 दिन काम करेंगे और 28 दिन सो जाएंगे तो आप यहाँ पे कुछ भी कमाने वाले नहीं। और ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है जो कभी कभी इस बिजनेस को करते हैं, कभी करते हैं और कभी नहीं करते हैं। ऐसे लोगों की संख्या असंख्य है, लाखों के अंदर है। और यही वो लोग होते हैं जो किसी भी कंपनी को जब छोड़ते हैं, बाद में उनको कोई दूसरी कंपनी वाला मिलता है, वो कहता है वो कंपनी बेकार है, आप मेरी कंपनी में आ जाओ, मेरी कंपनी बहुत बढ़िया है, इस कंपनी में काम करोगे तो आपकी लाइफ चेंज। यही चल रहा है इस इंडस्ट्री। जो व्यक्ति किसी दूसरे फेलियर व्यक्ति को अपने साथ ज्वाइन करा रहा है, वो ये भी जज नहीं करता, वो ये भी नहीं पहचानता क्या इसने वहां पे सही तरीके से मेहनत की भी थी या नहीं की। हर बार कंपनी का दोष नहीं होता है। एक व्यक्ति जो किसी कंपनी में ज्वाइन करने के बाद ना मीटिंग में जाता है, ना वो प्रोडक्ट खरीदता है, ना वो प्लान देना सीखता है, ना वो सेमिनार में जाता है, ना वो घर से निकलता है, ना वो टीम बनाने पे ध्यान देता है, या जो टीम बन जाती है उनको संभालने पे, उनके नीचे जाके उनको बिल्ड करने में, उनकी हेल्प करने के लिए जो तैयार नहीं रहता, दुनिया की किसी भी कंपनी में ऐसा व्यक्ति चले जाए, वो व्यक्ति कामयाब नहीं है। तो अगर आप भी किसी ऐसे व्यक्ति को जोड़ते हैं जो दूसरी कंपनी से आपके साथ आ रहा है, तो पहले ये चेक कीजिए कि वहां पे वो व्यक्ति फेल क्यों हुआ था। हर बार प्लान का दोष नहीं होता, हर बार कंपनी का दोष नहीं होता, हर बार अपलाइन का दोष नहीं होता, हर बार प्रोडक्ट का दोष नहीं होता। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ये देखा गया है कि स्वयं का दोष होता है। और इंसान की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो खुद अपने अंदर नहीं झांकता, वो सारी दुनिया को दोष देता है, वो अपना दोष कभी भी मानने के लिए, समझने के लिए तैयार नहीं। तो पहले कैटेगरी में वो लोग होते हैं जो कभी इस बिजनेस को करते हैं और कभी इस बिजनेस को नहीं करते। और ऐसे लोगों को कभी भी जीवन में, कभी भी, मेरे शब्द पे ध्यान देना, ऐसे लोग जो कभी इस बिजनेस में काम करते हैं और कभी नहीं करते हैं, अगर आप भी वो हैं तो लिख लीजिए, आप इस बिजनेस में कभी भी सफल नहीं हो सकते। आपको सफलता, आपको अचीवमेंट कभी भी हासिल नहीं होगी। एक चीज से मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। एक अमिताभ बच्चन का एक गाना आपने सुना होगा, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि तुम होती तो ऐसा होता और तुम होती तो वैसा होता। इस गाने की लाइन को बहुत ध्यान से समझना। अमिताभ बच्चन क्या बोल रहा है? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। ख्याल कब आता है? कभी कभी आता है, हमेशा नहीं आता है, कभी कभी आता है। और उस पिक्चर में बताया गया है, उस पिक्चर के बाद सुनने में आ रहा था कि अमिताभ रेखा का बहुत आपसी प्यार मोहब्बत था, लेकिन रेखा कभी अमिताभ को नहीं मिल पाई, क्योंकि अमिताभ एक बात बोल रहा है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि तुम होती तो ऐसा होता और तुम होती तो ऐसा होता। तो जब ख्याल ही कभी कभी आ रहा है तो सामने वाला मिलेगा कैसे तुम्हें? तो अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आने के बाद कभी कभी काम करते हो, कभी काम करते हो, कभी नहीं करते हो, तो अचीवमेंट कैसे आएगी? अचीवमेंट तो आएगी नहीं कभी भी। कभी प्रोडक्ट खरीदते हो, कभी प्रोडक्ट नहीं खरीदते हो, अचीवमेंट कभी नहीं आएगी। कभी मीटिंग में आते हो, कभी मीटिंग में नहीं आते हो, तो अचीवमेंट नहीं आएगी। जिस तरीके से अमिताभ बच्चन को रेखा आज तक नहीं मिली, या रेखा को अमिताभ बच्चन आज तक नहीं मिला, रेखा की गलती नहीं थी, रेखा ने तो 100% समर्पण कर दिया था। रेखा तो तैयार थी अमिताभ बच्चन से शादी करने के लिए, लेकिन अमिताभ बच्चन को ख्याल ही कभी कभी आता था, तो फिर शादी कैसे हुई? तो जिस डिस्ट्रीब्यूटर को, जिस लीडर को कभी बिजनेस समझ में आता, कभी काम करता है, कभी काम नहीं करता, तो उसको बड़ी सफलता कभी लाइफ में मिलने वाली नहीं। तो अपने आप को चेक कीजिए, अपने साथ जो लोग आपके साथ जो जुड़े हुए हैं उन लोगों को चेक कीजिए। अगर ऐसे लोग आपके साथ कनेक्ट हैं जो कभी काम करते हैं, कभी काम नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए वो खुद भी सफल नहीं होंगे और आपको भी सफल नहीं होंगे। और हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम ऐसे ही लोगों के पीछे पड़े रहते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने 3 आदमियों को ज्वाइन करा रखा होगा, 3 महीने हो गए, वो उन 3 के भरोसे ही बैठे हुए हैं।
नई लीडरशिप को ढूंढ ही नहीं रहे, नए लोगों से बातचीत ही नहीं कर रहे हैं। बस जो लोग जुड़ गए, बस उनको लग रहा है बस ये चलेंगे। वो एक गाना है ना कि तुम चलो तो दुनिया चले, तो वो वाला हिसाब किताब है, ये चलेंगे तो हम भी चलेंगे। तो पहले वो लोग होते हैं जो कभी करेंगे और कभी नहीं करेंगे, ध्यान रखें। तो अमिताभ बच्चन को रेखा नहीं मिली थी, आपको सफलता नहीं मिलेगी। सफलता को यहाँ पे मैं रेखा के रूप में आपको दिखा रहा हूँ। आशा करता हूँ आप ये समझ पाए।